नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक रिश्ता है सास और बहू का रिश्ता। सुबह अगर बहू जल्दी उठ जाए तो सास बोले, वाह आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? और अगर देर से उठे तो बोले, हमारे जमाने में तो मुर्गा भी हमसे पूछकर उठता था। सास की बेटी अगर 12 बजे उठे तो बेचारी बहुत थक गई होगी। लेकिन बहू 8 बजे उठे तो हाय राम, ये तो घर बर्बाद करके मानेगी। बहू नई साड़ी पहने तो इतना सजने की क्या जरूरत है, और अपनी बेटी सज जाए तो मेरी बेटी तो हीरोइन लग रही है। सास टीवी का रिमोट ऐसे पकड़ती हैं जैसे देश की सत्ता उनके हाथ में हो, और बहू अगर सीरियल बदल दे तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। किचन में अगर नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो सास बोले, लगता है बहू प्यार में है, और अगर कम हो जाए तो है लगता है मायके जाने की जल्दी है। लेकिन जब बहू मायके चली जाए तो वही सास पड़ोस में बोलती फिरती है, हमारी बहू के बिना घर सूना सूना लगता है। और आखिर में बस इतना ही कहना है, सास और बहू का रिश्ता वाईफाई जैसा होता है, कभी सिग्नल फुल कभी बिल्कुल गायब। लेकिन सच बताऊं, घर में असली मजा भी इसी नोक झोंक में है, क्योंकि जहां सास के ताने और बहू के बहाने होते हैं वहीं घर के सबसे मजेदार किस्से बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रिश्ते पे बोलने जा रही हूँ जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है, ड्रामा भी है और सबसे ज़्यादा कॉमेडी भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सास और बहू की। सास सोचती है बहू सुबह जल्दी उठे, घर संभाले, सबको चाय दे और हमेशा मुस्कुराती रहे। और बहू सोचती है, काश सासू माँ भी कभी कह दें, बहू आज तुम आराम करो। घर में सबसे बड़ा सीरियल टीवी में नहीं, सास और बहू के बीच चलता है। अगर बहू चाय अच्छी बना दे तो सास कहती हैं, ठीक है सीख रही हो। और अगर चीनी थोड़ी कम हो जाए तो ऐसा रिएक्शन जैसे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हो। लेकिन सच बताऊं, ये रिश्ता जितना मजेदार है उतना प्यारा भी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे रिश्ते की जो कभी मीठा रसगुल्ला लगता है तो कभी बिना वजह का रियलिटी शो बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ननद और भाभी के रिश्ते की। पहले के ज़माने में ननद भाभी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता था। ननद कहती थी, भाभी मेरी सहेली जैसी है, और भाभी कहती थी, ननद मेरी छोटी बहन जैसी है। लेकिन आजकल का रिश्ता थोड़ा व्हाट्सएप अपडेट जैसा हो गया है। ऊपर से स्माइल, अंदर से फुल डाउनलोडिंग चालू। आज की ननद घर आते ही सबसे पहले क्या पूछती है, मम्मी भाभी ने मेरा फेस वॉश इस्तेमाल तो नहीं किया? और भाभी मन में सोचती है, अरे दीदी आपने तो पूरा मेरा शैम्पू खत्म कर दिया। हाँ हाँ। फिर शुरू होती है मीठी मीठी बातें जो सुनने में प्यार लगती हैं लेकिन अंदर से हल्का हल्का ताना होता है। भाभी आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। मतलब लगता है YouTube देख के बनाया है। और सबसे मजेदार सीन तब होता है जब भाई बीच में फंस जाता है, भैया शादी के बाद बदल गए हो। हाँ हाँ, आपकी बहन के सामने तो मैं दिखाई ही नहीं देती। बेचारा पति ऐसा चेहरा बनाता है जैसे मोबाइल में 1% बैटरी बची हो। असल में ये रिश्ता टमाटर जैसा है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, लेकिन बिना इसके घर का स्वाद अधूरा लगता है। इसलिए छोटी मोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो, क्योंकि हंसते हंसते जो रिश्ता निभ जाए वही सबसे खूबसूरत रिश्ता कहलाता है। ननद अगर समझदार हो जाए और भाभी थोड़ा प्यार दिखाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, वरना बेचारा भाई रोज शांति वार्ता कराए। जहाँ ननद भाभी हंसते हुए बातें करती हैं वहाँ घर में बरकत अपने आप आ जाती है। दोनों अगर एक दूसरे को समझ लें तो सास भी खुश, भाई भी खुश, और घर का वाईफाई भी शांति से चलता है। सबसे मज़ेदार लाइन तो ये है, भाई की असली परीक्षा शादी के बाद शुरू होती है। एक तरफ बहन का प्यार, दूसरी तरफ पत्नी की अधिकार, और बीच में बेचारा पति जैसे क्रिकेट का अंपायर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास और दिल के करीब रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ। वो रिश्ता है ननंद और भाभी का। लोग अक्सर बोलते हैं कि सास बहू का रिश्ता मुश्किल होता है, पर सच कहूँ ननंद और भाभी का रिश्ता अगर प्यार से निभाया जाए तो घर को स्वर्ग बना देता है। एक भाभी सिर्फ घर की बहू नहीं होती, वो एक बेटी भी होती है, एक बहन भी होती है, और कभी कभी माँ की तरह भी सबका ख्याल रखती है। और ननंद घर की वो प्यारी सी पारी होती है जो कभी भाभी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है तो कभी उसकी शॉपिंग पार्टनर। शुरू में थोड़ी नोक झोंक होती है, कभी लिपस्टिक को लेकर झगड़ा, कभी साड़ी को लेकर बहस, और कभी भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने पर हल्का सा गुस्सा।
पर यही छोटी छोटी बातें बाद में यादें बन जाती हैं। एक घर में जब भाभी पहली बार आती है तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ननद को ही होती है। भाभी कैसी होंगी, मुझसे बात करेंगी या नहीं, मेरे भाई को मुझसे दूर तो नहीं कर देंगी। और उधर भाभी भी सोचती है नानंद मुझे एक्सेप्ट करगी या नहीं। पर जैसे ही दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं वैसे ही रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। ननद अगर भाभी को इज्जत और प्यार दे और भाभी अगर ननद को छोटी बहन समझे तो घर में कभी टेंशन हो ही नहीं सकता। एक भाभी ही होती है जो ननद के सीक्रेट भी संभालती है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी साइड भी लेती है। और नानंद भी वही होती है जो भाभी को घर में अकेला महसूस नहीं होने देती। कभी किचन में मिलके गॉसिप करना, कभी रील्स बनाना और कभी मम्मी जी की डांट से एक दूसरे को बचाना, यही तो असली रिश्ता है। आजकल के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, ईगो को प्यार से बड़ा बना देते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। अगर ननद और भाभी एक दूसरे को समझ लें तो घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। एक प्यारी सी ननद घर की मुस्कान होती है और एक समझदार भाभी उस घर की शान होती है। दोनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और सच बताऊं, जिस घर में नानंद और भाभी की बनती है ना, उस घर में हंसी कभी कम नहीं होती। इसलिए कभी भी छोटी बातों को दिल पे मत लगाइए, एक दूसरे की फीलिंग्स समझिए, रिस्पेक्ट दीजिए और प्यार बांटिए। क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती लड़ाई में नहीं बल्कि एक दूसरे को अपनाने में होती है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, नानंद भाभी का रिश्ता भी कितना प्यारा होता है। कभी दोस्ती, कभी शरारत और कभी सहारा होता है। धन्यवाद।